ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो को एक क्लब में फुल स्वैग के साथ आते हुए देखते हैं, जहाँ के वेटर्स उसे देखकर बोलते हैं कि ये तो लुओ फैमिली का प्रिंस है जो कभी क्लब नहीं जाता, लेकिन ये आज यहाँ पर आया है। अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो पता नहीं कितने सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन लीची नशे की हालत में आती है और लुओ से टकरा जाती है। उसे देखकर वो कहती है कि ये कितना हैंडसम है और उसे किस करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड करने जाते हैं, जहाँ लीची हमें बताती है कि आज ही मेरी फैमिली को पता चला कि मैं उनकी रियल डॉटर नहीं हूँ, इसीलिए मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा फियांसे फू यानजे भी मुझसे रिश्ता तोड़कर मेरे डैड की रियल बेटी जियांग के पास चला गया। यही बात न्यूज़ में भी बताई जा रही होती है। न्यूज़ देखकर लीची लुओ को धक्का देते हुए कहती है कि फू यानजे मुझसे दूर रहो। लुओ से कहता है कि ध्यान से देखो मुझे, मैं फू यानजे नहीं हूँ। उसके बाद दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीची लुओ को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये तो मेरे स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड है जो कि ड्रैगन फैमिली का प्रिंस है। फिर वो शॉक्ड होकर उससे पूछती है कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ। लुओ उसे स्क्रैचेस के निशान दिखाता है, जिन्हें देखकर लीची एम्बेरस फील करती है और पूछती है कि क्या ये सच में मैंने किया है। लुओ उसे बताता है कि कल रात नशे की हालत में उसने कैसे लुओ का फ़ायदा उठाया है। जो सुनकर लीची भी सब याद करती है और सोचती कि उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ ये क्या कर दिया। देन वो उससे माफ़ी मांगने के लिए उसे बताती कि हम तो स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड है ना, तुमने मेरी हमेशा हेल्प की है स्कूल में। इनफैक्ट फू यानजे के गिफ्ट भी तुम ही सेलेक्ट करके देते थे, इसीलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। लुओ कहता है कि अब ये सब करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। ये सब तो शादी के बाद होता है ना, और वैसे भी मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, लेकिन मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है, तो मैं तुमसे ही क्यों ना शादी कर लूँ, मैं तुम्हें पहले से जानता भी हूँ। जो सुनकर लीची तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी उसे उसकी फ्रेंड जिया का कॉल आता है, जो बताती है कि इंटरनेट पर तुम ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई हो, सभी लोग तुम्हें फू यानजे की मिस्ट्रेस समझ रहे हैं, तुम्हें सबको एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन लीची कुछ भी करने से मना करती है और कहती है कि मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है और अब मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी। तभी उसे उसके डांस ग्रुप से मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद वो जल्दी से लुओ को उसे वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए कहती है। जैसे ही वो अपने डांस ग्रुप के ऑफिस में जाती है, सभी लोग उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देती है और सीधे कैप्टन के केबिन में जाती है, जहाँ वो गेट के बाहर से कैप्टन की बातें सुन लेती है, जो उसकी फ्रेंड से लीची के बारे में ही बात कर रही होती है और उसे भला बुरा बोल रही होती है, क्योंकि वो उससे फू यानजे की मिस्ट्रेस समझ रही होती है। लेकिन लीची की फ्रेंड उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि लीची ऐसी लड़की नहीं है। तभी लीची अंदर जाती है और कैप्टन से खुद को एक्सप्लेन करने का मौका मांगती है। पहले तो कैप्टन मना कर देती है, लेकिन फिर मान जाती है। लीची वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि डांस कंपटीशन में वो सबको एक्सप्लेन कर देगी। जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाती है, उसे फू यानजे मिलता है, जो उसे सॉरी कहता है और कहता है कि ये सब मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया है। जैसे ही जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, मैं जियांग को डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूँगा। जो सुनते ही लीची भड़क जाती है और कहती कि तुम जैसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है और ना ही मैं कभी तुम्हारे पास वापस आऊँगी। लेकिन फू यानजे फिर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे इरिटेट होकर लीची उसे पुलिस की धमकी दे देती है। तभी एक लेडी आकर लीची पर पानी फेंक देती है और उसे कहती है कि तुम फू यानजे के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती हो, और इसी बीच फू यानजे लीची को बचाने की जगह खुद को बचाता है। जिसे ऐसे देख लीची उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने आज भी मुझसे पहले खुद को चुना, फिर भी तुम मुझसे प्यार करने का दावा कर रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ लुओ आता है और लीची को कोट से कवर कर लेता है, जिसे देखकर फू यानजे शॉक्ड हो जाता है और उसे लीची से दूर रहने को कहता है। जो सुन लुओ उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि लीची अब तुम्हारी फियांसी नहीं है, इसीलिए तुम इससे दूर रहना। देन अपने गार्ड्स को बुलाता है और उस लेडी को पुलिस स्टेशन भेज देता है, जिसके बाद लीची उसे वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन कार के पास जाते ही फू यानजे उसे फिर से रोकता है। तब लुओ लीची से पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसके पास जाना चाहती हो। लीची बिना कुछ बोले फू यानजे के पास जाने लगती है, जिसे जाता देखकर लुओ गुस्सा होता है और सैड भी। लेकिन लीची फू यानजे के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसे देखकर लुओ स्माइल करने लगता है। देन लीची उसे खुद से दूर रहने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। कार के पास जाकर लुओ से कहती है कि अब मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ। लीची के जाने के बाद फू यानजे का असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस आपके फेस पर निशान आ गया है थप्पड़ का, जिसके बाद फू यानजे ऑकवर्ड फील करता है। देन असिस्टेंट उसे लीची से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन फू यानजे साफ मना कर देता है और हंसते हुए कहता है कि लुओ एक प्ले बॉय है और वो लीची के साथ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो उसे जल्दी छोड़ देगा। देन लीची खुद मेरे पास आ जाएगी। इधर कार में जाते ही लुओ लीची को टिश्यू देता है। लीची उससे पूछती है कि उसने मुझ पर पानी फेंका था तो तुम इतना गुस्सा क्यों हुए। वो कहता है कि उसने मेरी बॉडी पर पानी फेंका तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ देता। जो सुनकर लीची खुश होती है। देन वो उससे पूछती है कि सुबह तुमने जो शादी की बात की थी, क्या तुम अभी भी उस बात के लिए एग्री करते हो।
लुओ हाँ कहता है। लीची उसे बताती है कि मुझे अपने सर से अगर मिस्ट्रेस का टैग हटाना है तो मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी। इस तरह तुम भी अपनी फैमिली के प्रेशर से बच जाओगे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जो सुनकर लुओ सीधे मंजूर है बोल देता है। लीची कहती कि तुम पहले मेरी कंडीशन सुन तो लो, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हर कंडीशन मंजूर है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कार चलाने को कहता है और मैरिज ब्यूरो जाने के लिए कहता है ताकि वो दोनों सर्टिफिकेट ले सकें। लेकिन लीची वहाँ जाने से पहले अपनी कंडीशन रखती है कि वो कॉम्पिटिशन में उसके साथ जाना चाहती है। जो सुनकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस ऐसी जगह पर कभी नहीं जाते हैं, वो आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। जो सुनकर लीची सैड होती है, लेकिन वो जाने के लिए हाँ कह देता है। जो सुनकर असिस्टेंट तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन लीची उसे कहती है कि अगर तुम बिजी हो तो रहने दो। लुओ चलने के लिए मान जाता है। देन रात की बात बोलकर उसे टीज करने लगता है, जिसे शर्माकर लीची उसका मुंह बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम लीची को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ जिया आकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि इस टाइम पर भी तुम्हें डांस प्रैक्टिस करना है। फिर वो उसे जियांग की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है, जिसमें जियांग रोने की नौटंकी करते हुए सभी से कहती है कि मेरी बहन लीची को कोई मिस्ट्रेस मत बोलो, वो तो बस फूयांजे से दूर होने के कारण ऐसे बिहेव कर रही है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। जिसे देखकर लीची स्माइल करती है, लेकिन जिया उसे गुस्से में कहती है कि तुम स्माइल कैसे कर सकती हो, बाहर सभी लोग तुम्हें भला बुरा बोल रहे हैं। तो लीची अपने बैग से मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर जिया को दिखाती है, जिसे देखकर जिया तो शॉक्ड हो जाती है और खुश होकर पूछती कि तुमने किससे शादी की। लेकिन लीची बिना कुछ बताए स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लीची को लुओ के घर पर देखते हैं, जहाँ लुओ ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर किया होता है। इसे देखकर लीची तो इम्प्रेस हो जाती है और कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शादी तुमसे हो गई है, और उसे थैंक्स कहती है हेल्प करने के लिए। देन लुओ उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है, जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल सा क्राउन होता है। लीची तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर लुओ उसे क्राउन पहनाता है और कहता है कि कॉम्पिटिशन में तुम इसे ही पहनना। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर फू यानजे अपने असिस्टेंट से लीची के हस्बैंड के बारे में पूछता है, लेकिन असिस्टेंट उसे कहता है कि जिससे लीची ने शादी की है वो आदमी बहुत पावरफुल है, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। जो सुनकर फू यानजे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि वो लड़की सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए शादी कैसे कर सकती है। प्रेजेंट में हम कंपटीशन का सीन देखते हैं, जहां मैनेजर पार्टिसिपेंट को इनवाइट करती है, लेकिन वहां पर लीची अभी तक नहीं आई होती है। जियांग को देखकर सभी लड़कियां कहती है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है और यही रियल डॉटर भी है। पता नहीं वो लीची किस तरह की लड़की है जो इसका फियांस चुराना चाहती है। ये सब सुनकर जियांग तो स्माइल करती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीची की एंट्री होती है, एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस और क्राउन के साथ, जिसे देख सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और उसे व्हाइट स्वान कह के बुलाते हैं और अब उसे रियल डॉटर की पोजीशन देने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर जियांग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने देती है। फिर जियांग लीची से उसके क्राउन के बारे में पूछती है और सभी को बताती कि ये क्राउन सिंगल पीस है और लिमिटेड एडिशन, इतना महंगा पीस लीची नहीं खरीद सकती है। तभी लीची सबके सामने बताती कि वो मैरिड है, जो सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं। जियांग भी शॉक्ड थी कि घर से निकले 2 दिन भी नहीं हुए और शादी भी हो गई, ये कैसे हो सकता है। उसमें से एक लड़की कहती कि क्या लगता है इसने किससे शादी की होगी। एक लड़की कहती है कि लीची मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रही हो, ये शो तो सिर्फ कपल्स के लिए है और अगर तुमने प्रोडक्शन टीम को रिश्वत दी है तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। फिर सब लोग शोर मचाने लगते हैं कि लीची झूठी है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आकर माइक लेकर सबको शांत करता है और बताता है कि मेल गेस्ट का फेस अभी रिवील किया जाएगा। तो सुनते ही सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं और जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का था जो कि कोई और नहीं लुओ ही था। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती है कि यही लीची का हस्बैंड है। सभी लोग उस लड़के की काफ़ी तारीफ करते हैं, जैसे कि कोई एक्टर हो। सब उसे काफ़ी रिच बताते हैं। तभी कोई एक्साइटेड होकर बोलता है कि ये तो फू यानजे जैसा लग रहा है। एक्चुअल में लोग उसे फू यानजे समझ रहे होते हैं। दूसरी तरफ लुओ से उसकी वाइफ के बारे में पूछा जाता है। लुओ कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी वाइफ से, सेटिस्फाइड भी हूँ। जब तक मेरी वाइफ मेरे साथ है मैं दुनिया का बेस्ट हस्बैंड हूँ। जो सुनकर एक लड़की कहती है कि ये कितना स्वीट है, ये तो असली कपल लग रहे हैं। वो लोग लुओ को फू यानजे ही समझ रहे होते हैं। देन लुओ की होस्ट उससे पूछती है तो फिर इस स्वीट जर्नी में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लुओ मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं हर सुबह अपनी वाइफ के साथ उठना चाहता हूँ। फिर लुओ प्राउडली कहता है कि मेरी वाइफ मेरी पूरी दुनिया है। जो सुनकर सब फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसे फू यानजे समझ रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि फू यानजे और जियांग तो अभी मिले हैं, फिर वो जियांग को इतना कैसे जानता है। तभी कोई डाउट से कहता है कि इन तीनों में सिर्फ लीची मैरिड है, तो क्या ये लीची का हस्बैंड हो सकता है। ये लोग कहते हैं कि लीची इतना हैंडसम लड़का कहाँ से ला सकती है। तभी काउंटडाउन स्टार्ट होता है। तब की आंखें स्क्रीन पर होती हैं
और फिर एक टास्क अनाउंस होता है जिसमें सारी फीमेल गेस्ट को कुछ फोटोज के बीच से अपने पार्टनर से रिलेटेड 3 फोटो चुननी होगी। अगर उन्होंने करेक्ट गेस किया तो वो अपने पार्टनर तक पहुंच सकती है। जिन्हें देखते ही लीची तुरंत से 3 फोटो सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन जियांग और दूसरी लड़की अभी तक नहीं कर पाती है, जिसे देखकर ऑडियंस में से एक लड़की कहती है कि ये तो चीट कर रही है। जियांग और लिन अभी तक खड़ी है और लीची ने फोटो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन लीची कॉन्फिडेंस के साथ जाती है और 3 फोटोज़ उठा लेती है। उसके बाद वो फ़ोटोज़ के बारे में बताती है। ये फर्स्ट फ़ोटो मेरा हाई स्कूल पीरियड का है, जब मुझे ऑरेंज सोडा पीने का मन था। उसने मेरे लिए वो वार्म करके दिया था। दूसरा फ़ोटो उसके हैंड रिटन फिजिक्स नोट का है। तीसरा फ़ोटो जब उसने सिल्वर हेयर ड्राई किया था हाई स्कूल में। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि लीची को इतना सब कैसे पता है। उसके बाद सभी लोग जियांग की तरफ देखते हैं कि इसे तो फुयांजे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देन नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पर लीची को बंद करके रखा जाता है। देन वहाँ पर लुओ की एंट्री होती है। दोनों ब्लाइंड फोल्ड होते हैं। देन अनाउंसमेंट होती है कि लुओ को ब्लाइंड होकर ही लीची को आज़ाद करना है। लुओ को देखकर सभी लड़कियाँ अट्रैक्ट होने लगती हैं। उनमें से एक कहती है कि ये तो लुओ फैमिली का हायर लगता है। देन गेम स्टार्ट होता है और लुओ लीची के क्लोज होकर सारे स्टिकर्स निकालता है और उसे रिलीज़ करता है। और इसी बीच दोनों काफ़ी क्लोज आ गए होते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर सभी लोग उनके लिए खुश होते हैं। फिर लुओ सभी के सामने प्राउडली अनाउंस करता है कि मैं लुओ यानजिंग लीची का लीगल हस्बैंड हूँ, और अपने बारे में बताता है, जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं कि लुओ बहुत बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट है। फिर लुओ अनाउंस करता है कि जिसने भी मेरी वाइफ के परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया था, वो हमारे रियल एस्टेट के किसी भी रेस्टोरेंट में एक बार फ्री डिनर ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ जियांग और फुयांजे के फैंस को छोड़कर। जो सुनकर वो दोनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती है और उदास भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ के पेरेंट्स ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं और अपने बेटे के लिए खुश होते हैं। डैड कहते हैं कि इसी लड़की के लिए लुओ ने किसी और से शादी नहीं की, क्योंकि पिछले 8 सालों से ये इस लड़की से प्यार करता आया है। मॉम कहती कि तो क्या प्रॉब्लम है। डैड कहते कि मैं अपने बेटे की शादी की फैमिली में कराना चाहता था, क्योंकि वो रिच फैमिली है कोयोटो की, लेकिन छोड़ो, मेरे बेटे की खुशी में मेरी खुशी है। तभी मॉम कहती है कि उनकी छोटी बेटी 20 साल से मिसिंग है, और तभी वो लीची को देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल मिसेस की जैसी लगती है। डैड कहते कि रुको, मैं चेक करवाता हूँ तुरंत। इधर लीची लुओ को थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पर जियांग और फुयांजे पहुँच जाते हैं। तब लुओ अपना फेस तुरंत टर्न करके खड़ा हो जाता है। जियांग आते ही लीची से कहती कि यह है तुम्हारा नया हस्बैंड। वैसे छोड़ो, इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, तुम तो रास्ते से किसी को उठाकर शो में नाटक करने के लिए ले आई हो। लेकिन तभी लुओ टर्न करता है। इसे देखकर फुयांजे शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने सच में शादी कर ली। तभी वहाँ पर कैमरामैन आकर ये सब लाइव दिखा देता है, जिसे देखकर फुयांजे का ये रिएक्शन देख जियांग उससे पूछती है कि तुम दोनों पहले मिले हो। लुओ बताता है कि हाँ, डांस बिल्डिंग के बाहर, जहाँ ये लीची से मिलने आया था, और हम एक ही स्कूल में पढ़ने भी जाते थे। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वो तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। ये सब देखकर बाहर की ऑडियंस भी अब फुयांजे को गलत बोलने लगती है। वो जियांग का फियांस होने के बाद भी लीची से मिलने गया था। इस चीज़ से जियांग भी फुयांजे से नाराज होती है, और दूसरी तरफ हम फुयांजे की आंखों में जलन साफ साफ देख पाते हैं। यहाँ पर लुओ उन लोगों को लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है। उनके जाने के बाद जियांग सोचती है कि मैं ही हूँ रियल डॉटर, इसीलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दिन में हम लीची को लुओ के घर पर देखते हैं, जहाँ वो लुओ का फिर से थैंक्स करती है, उसकी हेल्प करने के लिए, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए। देन वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। तभी लीची नोटिस करती है कि वहाँ पर एक गिफ्ट रखा है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि जरूर ये प्रोडक्शन टीम ने रखा होगा। वह लुओ उसे देखने जाता है, लेकिन लीची उसे रोक देती है और कहती कि मुझे पहले जाने दो, क्योंकि मैंने सुना है कि प्रोडक्शन टीम ने हमारे लिए एक रूम अरेंज किया है, तो उसमें कुछ हो सकता है। लुओ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने प्रोडक्शन टीम से बात कर ली है, वो हमारे लिए 2 रूम दे देंगे। जो सुनकर लीची कहती कि ऐसा करने से दूसरे लोगों को हम पर शक हो सकता है कि हम रियल कपल नहीं हैं। जो सुनकर लुओ से फिर से रात की बात के लिए टीज करने लगता है, जिसे शर्माकर लीची वहाँ से चली जाती है। रूम में जाकर वो कंपटीशन का सीन याद करती है और ब्लश करती है। तभी जिया उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुमने आज उसे सच में किस किया। लीची कहती कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे। जिया कहती कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों एक्टिंग कर रहे थे, मुझे लगता है कि सच में वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें याद नहीं है स्कूल टाइम पर जब तुमने एक कॉमिक कैरेक्टर को देखकर बोला था कि इसके सिल्वर कलर के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, और फिर लुओ ने भी अपने बाल सिल्वर कलर के करा लिए थे। जो सुनकर एक पल के लिए लीची हैरान होती है, लेकिन फिर इग्नोर कर देती है इस बात को। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लुओ और लीची को जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर लीची फ़ोन पर न्यूज़ देखकर लोगों को बताती है कि बाहर सभी लोग जियांग और फुयांजे को ट्रोल कर रहे हैं। सुनने के बाद लुओ लीची से कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हें इस गधे से छुटकारा मिल गया।
फिर लीची लुओ की एक्टिंग की तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर लुओ धीरे से हाँ कहता है। जब लीची उससे वापस पूछती है तो वो बात को टाल देता है। और तभी हमें रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिया और लीची बात कर रहे थे। उस टाइम लियो ने सब बातें सुन ली थी, लेकिन जब लीची उससे पूछती है कि तुमने हेयर डाई क्यों करवाए थे, तो वो बोल देता है कि मैं भूल गया। जो सुनकर लीची सैड होती है, लेकिन उसके बाद लो साइड में जाकर स्कूल टाइम का सीन याद करता है जब लीची ने कॉमिक में देखकर सिल्वर हेयर की बात की थी और स्माइल करता है। तभी वहाँ पर फू यानजे आता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में लीची से प्यार करते हो, लेकिन वो तो तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा फ्रेंड मानती है। अगर उसे पता चला कि तुम उससे प्यार करते हो तो वो तुम्हें छोड़ देगी। जो सुनने के बाद लोग गुस्से में कहता है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करो तो बेटर होगा। तुम अपना देखो, तुमने उस लड़की को छोड़ दिया जो तुमसे इतना प्यार करती थी, जिसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने सिर्फ पैसों की खातिर उसकी सिस्टर से एंगेजमेंट कर ली। इसलिए अब तुम मेरे और मेरी वाइफ के मामलों से दूर ही रहो। जो बोलकर वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसे देखकर फूयानजी काफ़ी गुस्सा करता है। लुओ कहता है कि मैंने अब लीची को तुमसे छीन लिया है, इसीलिए अब उस पर नज़र मत रखना और उससे दूर रहना। एक सीन में हम लीची को सोते हुए देखते हैं, जहाँ वो सपना देख रही होती है कि वो लुओ के साथ नाइट स्पेंड कर रही है और लुओ से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने चिक्स को टच करके देखती है। उसका फेस काफ़ी गर्म हो गया है। फिर वो जिया पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये सब जिया की वजह से ही मेरे दिमाग में आया है। वो ब्लश भी करती है और सोचती है कि अब वो लुओ को कैसे फेस करेगी। प्रेजेंट में लीची लुओ से कहती है कि आज भी यहाँ पर बहुत सारे राउंड होंगे जिसमें हो सकता है कि हम क्लोज आ जाएं। लुओ कहता है कि तो उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहती, इस तरह हम जीत जाएंगे कल के जैसे ही। लीची उसे इशारा करती है। वो समझ जाता है और उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर बाकी की टीम और होस्ट भी आ जाते हैं। इसके बाद होस्ट उन लोगों को न्यू गेम का रूल समझाती है और बताती कि इस गेम में उन तीनों कपल्स को एक टिश्यू दिया जाएगा और इस टिश्यू को उन लोगों को अपने लिप्स के थ्रू छोटा करना होगा। जिसके पास सबसे छोटा हिस्सा रहेगा वो जीत जाएगा और जिस पार्टनर के पास सबसे छोटा हिस्सा रहेगा वो पार्टनर भी जीत जाएगा। तो उसके बाद वो सभी से पूछता है कि सबकी नींद अच्छे से पूरी हुई या नहीं। तभी लीची उबासियाँ लेने लगती है, जो देखकर लुओ पूछता है कि तुम रात को अच्छे से सोई नहीं क्या। लीची सपने का सीन याद करके कहती है कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। देन वो होस्ट की बात याद करती है और लुओ के क्लोज जाकर धीरे से कहती है कि छोटा हिस्सा तुम रख लेना, मुझे जीतने का कोई शौक नहीं है क्योंकि इस बीच हम क्लोज आ सकते हैं। लेकिन तभी जियांग उससे कहती कि लीची तुम तो ये गेम जीतोगी ना, स्कूल टाइम से तुम्हें हर चीज़ में जीतने का जो शौक है। लीची उसे कहती है कि मैं जीतूँ या हारूँ वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। लेकिन जियांग फिर भी उसे उसकी फेक डॉटर होने का ताना देती है और उसकी इंसल्ट करती है। इन सब में फू यानजे भी उसका साथ देता है। तो लो फू यानजे पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुमने खुद पैसों के लिए उस लड़की को छोड़ दिया जो तुमसे इतना प्यार करती थी। देन होस्ट न्यू गेम से स्टार्ट करते हैं और तीनों कपल्स को एक टिश्यू देते हैं। देन सभी लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। लीची जब जियांग से अपना टिश्यू कंपेयर करती है तो उसे पता चलता है कि उसका टिश्यू अभी भी बड़ा है, जो देखकर लुओ सीधे उसके लिप्स के पास जाकर टिश्यू छोटा कर देता है। इसी बीच उनकी किस भी हो जाती है, जिसे देखकर जियांग तो शॉक्ड हो जाती है और फू यानजे को तो काफ़ी जेलसी हो रही होती है। इसी तरह इस राउंड में भी लीची और लुओ जीत जाते हैं। इसके बाद लीची जब जाने लगती है तो उसके पीछे लुओ भी जाने लगता है, लेकिन होस्ट उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है और आपको ये गिफ्ट आज यूज़ करना होगा। लुओ कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में ले लूँगा, लेकिन होस्ट फिर भी उसे वो गिफ्ट पकड़ाता है और कहता है कि अगर आज आपने टास्क को पूरा नहीं किया तो आप गेम से हार सकते हैं और बाकी टीम्स आगे के राउंड में चली जाएगी, आपको यहाँ से घर जाना होगा। जो सुनने के बाद लुओ वो गिफ्ट ले लेता है और जब खोलकर देखता है तो इसमें सनस्क्रीन होता है, जिसे देखकर वो होस्ट से पूछता है कि मुझे इसका क्या करना है। होस्ट बताता है कि बाहर काफ़ी तेज धूप है, आपको आपकी वाइफ को ये सनस्क्रीन लगाना है ताकि उनकी स्किन डैमेज ना हो। जो सुनकर लुओ तो ब्लश करने लगता है, लेकिन जियांग और फू यानजे जेलस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लुओ और लीची को कार में देखते हैं, जहाँ पर लीची थोड़ी देर पहले हुई केस के कारण घबराई हुई होती है। लुओ आकर उसे शांत कराता है। देन लीची कार से बाहर जाने लगती है, लेकिन फिर धूप देखकर वापस कार में आ जाती है और सोचती कि उसने तो सनस्क्रीन अप्लाई ही नहीं किया है। तो देखकर लुओ समझ जाता है और उसे सनस्क्रीन निकाल कर देता है, जिसे देखकर लीची खुश होती है और फिर अपने नेक पर सनस्क्रीन अप्लाई करने लगती है। इसे लुओ भी देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो लुओ की तरफ देखती है वो अपना फेस टर्न कर लेता है। लीची सोचती कि ये मुझे देख रहा था। देन वो अपने बैक पर सनस्क्रीन लगाना चाहती है, लेकिन उसका हाथ नहीं जाता, तो लुओ उसकी हेल्प करता है और इसी बीच दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। इससे लीची की हार्ट बीट तो काफ़ी फास्ट हो जाती है। वो लुओ से कहती कि अच्छे से स्प्रेड कर देना। जो सुन लुओ उसे देखने लगता है। लीची कहती कि मेरा मतलब वो नहीं था।
मेरा मतलब था कि तुम इवनली उसे लगा देना, जिस पर लुओ हाँ कहता है। देन वो सनस्क्रीन को अच्छे से अप्लाई कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें बाहर घूमते हुए देखते हैं, जहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। लुओ भी ये बात लीची से पूछता है कि आज का मौसम अच्छा है ना, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। इस पर लीची नहीं कहती है। लुओ उसे मिल्क भी देता है, जो देखकर लीची काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि लुओ मेरी कितनी केयर करता है। इन सब चीज़ों से वो काफ़ी इम्प्रेस होती है। देन जब वो मिल्क टी पीती है तो कहती है कि ये उतनी मीठी नहीं है, जो सुनकर लुओ भी उसकी ड्रिंक पी लेता है और कहता है कि ये तो मुझे मीठी लगी। जो देखकर लीची शर्मा जाती है और कहती कि ये मैंने यूज़ किया था, तुमने क्यों पिया। वो कहते कि अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था। देन दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उन्हें दूर से जियांग और फुयांजे देख रहे होते हैं, जो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे होते हैं। उन्हें देखकर जियांग भी अपने फियांसे से कहती कि मुझे भी वही मिल्क टी पीनी है, प्लीज़ तुम मेरे लिए लेकर आओ। उसका हाथ पीछे करके वो गुस्से से कहता है कि मैं फूड ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, तुम क्या चाहती हो कि मैं एक लड़की के लिए मिल्क टी लेकर आऊँ। उनकी ये बातें प्रोडक्शन टीम के लोग भी सुन लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी रियल कपल नहीं लगते हैं, ये तो अपनी फियांसे से प्यार भी नहीं करता। दूसरी तरफ लुओ और लीची को देख लो, दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जिनकी ये बातें जियांग सुन लेती हैं, उसे काफ़ी बुरा फील होता है, लेकिन फिर वो फुयांजे से सॉरी कहती है और कहती कि प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो। तभी वहाँ पर तीसरी टीम भी आ जाती है, जिन्हें देखकर लीची उन लोगों से कहती है कि हम सब सुबह से शॉपिंग कर रहे हैं, थक गए हैं। यहाँ पर एक नाइट मार्केट है, हम वहाँ जाकर कुछ स्नैक्स खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। जिसके लिए वो तीसरी टीम तो काफ़ी एक्साइटेड होती है, लेकिन जियांग मना कर देती है और कहती कि उस मार्केट में तो सिर्फ मिडिल क्लास लोग जाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। और तो और वहाँ का खाना भी अनहाइजेनिक होता है, वहाँ बहुत सारा डस्ट भी होगा, इसीलिए हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। यहाँ पास में एक रशियन रेस्टोरेंट है। जो सुनकर लीची कहती कि ठीक है, अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो हम वहाँ पर चलते हैं। तभी वो तीसरी टीम की लड़की कहती है, लेकिन जियांग मैंने तो सुना है कि तुम जियांग फैमिली में आने से पहले उसी नाइट मार्केट में काम करती थी। सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग उसी रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में लोग लीची से पूछते हैं कि तुम्हें उस रशियन रेस्टोरेंट के बारे में कैसे पता। लीची कहती है कि मैं एक बार रसिया गई थी, इसीलिए मुझे रशियन रेस्टोरेंट और वहाँ के खाने के बारे में पता है। अब बस तुम आगे आगे देखते जाओ, और स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों कपल्स को रशियन रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ जाकर सभी एक्साइटेड होते हैं। वेटर उनका वेलकम करता है। जियांग सभी से कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, इसीलिए जिसको जो खाना है वो ऑर्डर कर सकता है। जब वेटर मेन्यू लेकर आता है, लुओ उससे इंग्रेडिएंट और डिशेस के बारे में पूछता है। वेटर बताता है कि सारे इंग्रेडिएंट ऑथेंटिक हैं और सारे के सारे रसिया से इंपोर्ट किए गए हैं। लुओ से मीट के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि मीट भी रसिया से ही आया है। जो सुनकर लुओ भड़क जाता है और कहता है कि हमारी गवर्नमेंट ने रसियन फूड पर बैन किया है, वो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। फिर तुमने वहाँ के इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर डिशेस कैसे बनाई। जो सुनकर वेटर तो घबरा जाता है और कहते कि मैं अपने बॉस को बुला कर लाता हूँ। वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग खुद की चॉइस को बेस्ट बताने के लिए नाटक करते हुए कहती है कि हो सकता है वेटर घबरा गया होगा, इसलिए उसने ऐसी बातें बोल दी, हम मैनेजर से बात करते हैं। तभी वहाँ मैनेजर आता है, जिसे देखकर तीसरी लड़की कहती कि ये फॉरेनर लग रहा है। जियांग उसे पूछती कि क्या तुम रशियन हो, तो वो हाँ कहता है। देन लीची उसे रशियन लैंग्वेज में बात करने लगती है, जो देखकर तीसरी लड़की तो इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन जियांग जल भुन रही होती है और कहती है कि तुम्हें तो रशियन आती नहीं है, तो तुम सबके सामने नौटंकी क्यों कर रही हो। वो वेटर से पूछती है कि क्या लीची ने रशिया में सही बोला, तो वो मना कर देता है। तभी लुओ भी रशियन में बात करने लगता है, जिसे देखकर जियांग तो शॉक्ड हो जाती है। तीसरी लड़की बताती है कि मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज किया है, इन दोनों ने रशियन में जो भी बोला है वो सब सही बोला है। जो सुनकर जियांग तो हैरान रह जाती है। फिर वो वेटर बताता है कि सॉरी, मुझे रशियन लैंग्वेज नहीं आती है। जो सुनकर लीची कहती है कि मतलब हम लोग किसी रशियन रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट में हैं, जिसने रसिया के नाम पर रेस्टोरेंट खोला है। जो सुनकर सभी लोग जियांग पर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोगों के दो भाइयों को देखते हैं, जो आपस में स्क्रीन पर देखते हुए बातें कर रहे होते हैं कि मेरे भाई की वाइफ तो बहुत स्मार्ट है, देखो इन्होंने रशियन लैंग्वेज भी सीखी है। दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हें पता है, भाई ने इस लड़की की वजह से स्कूल में अपने बाल सिल्वर कलर के करवा दिए थे। वो स्कूल टाइम से लीची से बहुत प्यार करते हैं, 8 सालों से उनकी क्रश रही है लीची, और आज देखो ये उनकी वाइफ बन गई। ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पर रैन नाम का लड़का आता है, जो काफ़ी सैड दिख रहा था, जिसे देखकर वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा फिर से सैंग के साथ ब्रेकअप हो गया। वो कुछ नहीं बताता। तभी वो लड़के कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, 2 घंटे में तुम्हारा फिर से पैचअप हो जाएगा। रैन कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। वो ड्रिंक करने लगता है। तभी वो स्क्रीन पर लीची को देखता है और हैरान हो जाता है और उन दोनों से पूछता है कि ये लड़की कौन है। वो बताते हैं कि ये लुओ की वाइफ लीची है। इसे देखकर रैन कहता है कि ये तो जियांग फैमिली की बेटी है ना।
वो दोनों बताते कि नहीं, ये उनकी रियल डॉटर नहीं है, उनकी रियल डॉटर अब आ चुकी है जिसका नाम जियांग है। जो सुनने के बाद रेन वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है। लेकिन वो लुओ की वाइफ है। वो कहता है कि तुम लोग चुप रहो, ये मेरी सिस्टर हो सकती है। इधर हम लीची और लुओ को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ लीची लुओ से पूछती है तुमने इतनी अच्छी रशियन बोलना कहाँ से सीखी। वो बताता है कि एक बार मेरी बिजनेस मीटिंग रशियन लोगों से हुई थी, तो मैंने उस टाइम पर रशियन लैंग्वेज सीखी थी। लीची कहती है कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, मेरे से भी अच्छा। जो सुनकर वो स्माइल करता है। तभी लीची को एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो चली जाती है, जिसे ज़्यादा देखकर लुओ थोड़ा जेलस फील करता है। एंड हम देखते हैं कि लीची को उसकी स्टेप मॉम ने कॉल किया था, जो उसे डांट रही होती है क्योंकि उसने जियांग की स्टेज पर इंसल्ट की थी। लीची कहती कि क्या आपको कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ, मैं आपके साथ इतने सालों से रही हूँ, मैं आपको अपनी मॉम मानती थी, लेकिन आपने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। ये बोलकर वो काफ़ी रोती है, लेकिन स्टेप मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी जियांग की बात करती है। लीची गुस्से में कहती है कि मैं नहीं बल्कि जियांग मुझे परेशान करती है, और कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर लुओ आता है, जो उसे रोता देख लेता है। जिसे जब लीची नोटिस करती है तो वो कहती है कि तुम भी यहाँ मजाक उड़ाने ही आए हो ना। वो कहता है कि क्या तुम्हें खुद पर हंसी आ रही है। लीची हाँ कहती है, जो सुनकर वो उसके सर पर हिट करके कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी केयर करने आया हूँ, ना कि मजाक उड़ाने। फिर वो लीची के आंसू पोंछता है और उसकी चोट देखने नीचे बैठ जाता है। लीची कहती है कि तुम मेरे पैरों को टच मत करो। लो फिर भी उसकी चोट देखने लगता है। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब लीची कॉल देखकर बहुत खुश होकर भाग गई होती है, क्योंकि वो कॉल उसकी मॉम का होता है। उसी बीच उसके पैर में चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम से बात करने के लिए जाती है, अपनी चोट पर ध्यान दिए बिना। कॉल पर जैसे ही वो मॉम कहती है, तब उधर से वो रिप्लाई करती है कि तुम मुझे अब मॉम नहीं बुलाओगी, मैं बस तुम्हारे लिए मिसेस जियांग हूँ। जो सुनकर लीची काफी सैड होती है। प्रेजेंट में लुओ उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है, इस वजह से लीची को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन लुओ उसे कंफर्ट करता है। देन वो उसे उठाकर रूम में जाने को लिए कहता है, लेकिन लीची मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लुओ उसे डांटते हुए कहते कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। जो सुनकर लीची को अच्छा लगता है। देन लुओ उसे उठाकर रूम में जाने लगता है, जिस बीच लीची उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद करती है। सोचती है कि कहीं मुझे लुओ से प्यार तो नहीं हो गया। देन लुओ उसे रूम में लेकर आता है, जहाँ पर उसे सुलाने के बाद कहता है कि मैं ठीक 43 मिनट के बाद तुम्हारे लिए आइस पैक लेकर आऊंगा, और वहां से चला जाता है। जिसकी इतनी केयर देखकर लीची खुश होती है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, लीची उसे गुड नाइट हस्बैंड कहती है। हस्बैंड सुनकर तो वो रुक जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से लीची के क्लोज जाकर पूछता है कि तुमने मुझे अभी क्या कहा। वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती कि मैंने तो बस तुम्हें हस्बैंड कहा, हम लीगल हस्बैंड वाइफ है तो मैं तुम्हें हस्बैंड बोल सकती हूँ ना। जिस पर लुओ कहता है कि हाँ। फिर वो उसे किस करने के लिए क्लोज होता है, जो देखकर लीची अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसके लिप्स पर फिंगर रखकर उसे किस करता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीची ब्लेस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीची उठती है तो उसे गेट पर लुओ नॉक करके बुलाता है। उसकी आवाज़ सुनकर लीची जल्दी से वॉशरूम जाती है और खुद को रेडी करती है और लुओ के सामने जाकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन लुओ उसके क्लोज जाकर उसकी ड्रेस ठीक करता है और कहता है कि तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना, और चला जाता है। उसको ज्यादा देख लीची कहती है कि ये लड़का तो पागल है। एक सीन में हम सभी को नीचे ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ लीची भी आती है, जिसे देखकर जियांग खुश होने का नाटक करती है और इनडायरेक्टली उसे अपनी डायमंड रिंग दिखाने की कोशिश करती है। जो देखकर लीची कहती कि हाँ मैंने देख लिया, तुम्हारा रिंग काफी खूबसूरत है। जियांग कहती कि ये रिंग मुझे फू यानजे ने दी है, ये काफी महंगी है। जो सुनकर प्रोडक्शन टीम का कैमरामैन बोलता है कि वाह ये रिंग तो सच में बहुत सुंदर है, मिस्टर फू यानजे तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देन जियांग लीची से कहती है कि तुम्हारे हाथों में तुम्हारी वेडिंग रिंग क्यों नहीं है। वेडिंग रिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, तुम्हें इंसल्टिंग फील नहीं होता जब तुम्हारे हाथों में वेडिंग रिंग नहीं होती है। जो सुनकर लीची कहती कि तुम मेरी रिंग को छोड़ो, अपनी रिंग की फिक्र करो। ये रिंग वही है जो तुम्हारे फियांसे ने मेरे लिए डिजाइन करवाई थी, उसकी सारी डिजाइन मेरी पसंद की हुई है। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फू यानजे गुस्से से लीची को कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारे पास रिंग नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बीच में फाइट करवाओगे। जो सुनकर लीची कहती है कि तुम लोगों के बीच में फाइट कराने का कोई शौक नहीं है मुझे, तुम लोगों से मतलब नहीं है मुझे, मेरे पास मेरे हस्बैंड है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। और लोगों के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्यार से देखने लगती है। जियांग रोने की नौटंकी करते हुए लीची से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी फैमिली ने तुम्हें घर से निकाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे रिवेंज लो और मेरी रिंग को ऐसे अपना बोलो। मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपनी रियल सिस्टर की तरह। उसकी ये बातें सुनकर लुओ और लीची दोनों हंसने लगते हैं। तभी लुओ वहाँ पर एक रिंग का बॉक्स मंगाता है,
जिसमें 100 तरह के अलग अलग डायमंड्स के रिंग होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव और यूनिक होते हैं, जिन्हें देखकर थर्ड गर्ल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि इन सब की कीमत 5 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। जो सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जियांग एम्बेरस होते हुए रिंग निकाल कर फेंक देती है। फुयांजे भी काफ़ी जेलस होता है, लेकिन ये सब देखकर लीची काफ़ी खुश होती है और लो से कहती है कि तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव रिंग लेने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे लिए मैं ये सब नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा, तुम्हें स्पेशल फील कराना मेरा फ़र्ज है। फिर वो जियांग से कहता है कि अब तो तुम सेटिस्फाई हो ना कि लीची के पास इतने सारे रिंग्स हैं। जो सुनकर जियांग एम्बेरस फील करती है और वहाँ से साइड में चली जाती है, जिसे फुयांजे वापस लेकर आता है। जिसके बाद हम होस्ट को देखते हैं जो सभी टीम को बताते हैं कि आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट जुड़ने वाले हैं। जो सुनकर सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि कौन हो सकता है वो। तभी वहाँ पर न्यू गेस्ट की एंट्री होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि रैन होता है। जो देखकर लुओ पूछता है कि तुम इस शो में क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। वो कहता है कि मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ। जो सुनकर जियांग और फुयांजे उसके पास जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खास इंसान वही दोनों हैं। लेकिन तभी रैन उन्हें कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों से बात नहीं करता और उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिसकी ये हरकत देखकर फुयांजे और जियांग तो काफ़ी एम्बेरस हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देन रैन लीची के पास जाता है और कहता है कि तुम लीची हो ना। उसे लीची से बात करता देख लुओ तो काफ़ी जेलस होता है और फिर वो जलन के मारे उसे साइड ले जाकर उस पर गुस्सा करते हुए पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लीची मेरी है, उस पर लाइन मारने की कोशिश मत करना। रैन हैरान होकर उसे बताते कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, लीची मेरी सिस्टर है। तो सुनकर लुओ तो हैरान हो जाता है। रैन उसे लीची की बचपन की फ़ोटो दिखाता है और लुओ से कहता है कि मेरी सिस्टर बचपन में हमारी की फैमिली से बिछड़ गई थी और जियांग फैमिली के पास पहुंच गई। वो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह दिखती है। जो सुनकर लुओ खुश होता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे गलत फहमी हो गई। वो लोग बातें कर रहे होते उतने में लीची वहाँ पर आकर पूछती है कि क्या हुआ। लुओ कहता है कि रैन मेरा फ्रेंड है। रैन लीची से मस्ती करते हुए बताता है कि लुओ को बर्ड से डर लगता है। जो सुनकर लीची हंसती है। लुओ उसे हंसते हुए देखकर अच्छा फील करता है। इतने में एक आदमी आकर लीची को रिकॉर्डिंग के लिए ले जाता है। लुओ रैन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने उसे ये बात क्यों बताई, और दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। लुओ से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे मेरे निकनेम से नहीं बुलाओगे, लेकिन रैन उसे टीस करते हुए कहते हैं कि मैं तो बुलाऊंगा। फिर लुओ सीरियस होकर रैन से कहता है कि हमें प्रूफ के साथ ये बात सबके सामने रखनी होगी कि लीची तुम्हारी सिस्टर है, तभी सब यकीन करेंगे। जिसके लिए रैन कहता है कि ये काम मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लुओ पूछता है कैसी हेल्प। रैन उसे लीची का हेयर सैंपल लाने को कहता है डीएनए टेस्ट के लिए, जिसके लिए लुओ मान जाता है। देन हम उन सबको एक साथ हॉल में देखते हैं जहाँ पर होस्ट उन्हें नेक्स्ट गेम के बारे में बताते हैं। होस्ट कहता है कि नेक्स्ट गेम का कार्ड आपको इसी हॉल में मिलेगा, इसीलिए जल्दी से उसे ढूंढिए। सभी लोग कार्ड ढूंढने लगते हैं लेकिन वो किसी को मिलता नहीं है, जिससे से थककर जियांग इरिटेट हो जाती है। लेकिन तभी रैन को वो कार्ड फ्लावर पॉट में मिल जाता है और वो सीधे उस कार्ड को लीची के पास ले जाकर उसे दे देता है। देखकर जियांग को काफ़ी जेलसी होती है और सोचती है कि इसने लुओ को सिड्यूस करके शादी की है और अब रैन को भी सिड्यूस कर रही है। लेकिन तभी लुओ को भी वो कार्ड कैमरामैन के पॉकेट में मिल जाता है। फिर जब लीची कार्ड को पढ़ती है तो उसमें नेक्स्ट गेम के बारे में लिखा होता है। सभी लोग उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। लीची सभी को बताती है कि इस गेम में मुझे मेरे पार्टनर के साथ क्यूज राउंड खेलना है, जिसमें हम दोनों को 6 सवाल के आंसर देने होंगे, वो भी 5 सेकंड में। अगर हम हारे तो हम आउट हो जाएंगे। जिसके बाद होस्ट गेम स्टार्ट करता है और दोनों से सवाल पूछना स्टार्ट करता है। पहला सवाल होता है कि लीची की फेवरेट डिश में कौन सा सॉस यूज होता है, जिसका जवाब दोनों एक साथ देते हैं रोज सॉस। जो सुनकर होस्ट उनकी तारीफ करता है और उन्हें एक स्टेप आगे आने के लिए कहता है। इसी तरह वो बाकी सवाल के जवाब भी दे देते हैं और एक एक स्टेप आगे आ जाते हैं। 5वें सवाल का टाइम होता है। होस्ट उनसे पूछता है कि क्या आप दोनों का एक्स आपको आज भी पसंद है, जिस पर दोनों साथ में कहते हैं कि मेरा कोई एक्स नहीं था। होस्ट लीची से कहते हैं कि आपका फियांसे था ना फुयांजे। लीची बताती है कि वो सिर्फ हमारे बड़ों ने डिसीजन लिया था हमारी एंगेजमेंट कराने का। फिर लीची सोचती है कि मेरा तो फियांसे था, लेकिन लुओ की कोई एक्स कैसे नहीं है, ये इतना स्मार्ट है, चार्मिंग है। तभी होस्ट आखिरी सवाल पूछता है कि आप दोनों ने लास्ट किस कब किया था। इस सवाल का जवाब देने में लीची थोड़ा ब्लश करने लगती है और सोचती है कि क्या कल रात की किस काउंट होगी। लेकिन फिर वो सोचती है कि किस तो फिंगर पर हुई थी, इसलिए वो कंपटीशन वाले टाइम का बता देती है। लेकिन लुओ रात का बोलता है। जो सुनकर लीची कहती कि मतलब तुमने मुझे कल रात सीक्रेटली किस किया। जो सुन लुओ स्माइल करने लगता है और रैन गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी वो सिस्टर बोलने वाला था, लेकिन फिर रुक जाता है। देन होस्ट उन सबको ब्रेक दे देता है। देन हम देखते हैं कि लुओ लीची के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भी कोई भाई हो। जो सुनकर लीची हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये क्या बातें कर रहा है,
ये खुद को मेरा भाई बनाना चाहता है क्या? ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ये मेरा हस्बैंड है और अब खुद को मेरा भाई बनाना चाहता है, ये पागल हो गया है। ऐसे सब सवाल इसके दिमाग में कैसे आ सकते हैं? फिर वो लो से पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लो बताता है कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा कोई भाई हो, लेकिन फिर वो टॉपिक चेंज करके उसके क्लोज जाता है और कहता है कि तुम्हारे बालों में कुछ लगा है, और उसके क्लोज जाता है ताकि वो हेयर सैंपल ले सके। लेकिन तभी वहाँ रेन आ जाता है और ऐसा करने से रोक देता है और उसे पीछे लेकर आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था हेयर सैंपल लेने के लिए। रेन उसे डांटता है और कहता है कि ये कौन सा तरीका है सैंपल लेने का। उनकी ये फुसफुसाहट सुनकर लीची पूछती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। दोनों साथ में कहते कि कुछ भी तो नहीं। रैन फिर कहता है कि हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। लीची रैन से पूछती है कि मैं आपको क्या बुलाऊं। रैन कहता कि तुम्हारी जो मर्जी बुला सकती हो, लेकिन अगर ब्रदर बोलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जो सुनकर लीची थोड़ा शॉक्ड होती है। उसका ये रिएक्शन देख लुओ कहता है कि एक्चुअल में रैन की सिस्टर बचपन में बिछड़ गई थी, जो कि तुम्हारे जैसे ही दिखती थी, इसीलिए ये तुम्हें अपनी सिस्टर मानता है। लीची रैन से कहती कि हाँ, मैं भी अपनी फैमिली से बिछड़ी हूँ, इसीलिए इस फीलिंग को समझती हूँ, तो आज से मैं तुम्हें ब्रदर रैन बोलूँगी। जो सुनकर रैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और खुश भी होता है। तभी वहाँ पर होस्ट आते हैं और उन लोगों को लास्ट राउंड के लिए ले जाते हैं। होस्ट बताता है कि लास्ट राउंड में मेल पार्टनर को सोफे पर बैठना होगा और उन्हें हार्ट बीट डिटेक्ट करने वाली वॉच पहनाई जाएगी। फीमेल पार्टनर उन्हें प्रपोज करेगी और हम देखेंगे कि मेल पार्टनर की हार्ट बीट 120 तक पहुँचती है या नहीं। लीची कहती कि मैं कैसे कन्फेस करूँगी। जो सुनकर उसकी फ्रेंड कहती कि ये तो बहुत सिंपल है, आपको बस उन्हें आई लव यू बोलना है, और वो इशारा करके दिखाने लगती है। इसके बाद लुओ लीची से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। नेक्स्ट सीन में लीची लुओ के सामने जाकर खड़ी होती है। लुओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। लीची उसे इनडायरेक्टली हाँ बोलती है। जो सुनकर लुओ एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता है। दूसरी लड़की अपने पार्टनर से कहती कि ये दोनों कपल हैं, फिर भी कन्फेस करने में इतना क्यों घबरा रहे हैं। उतने में रैन उन दोनों को अकेले बात करने का बोलकर सबको बाहर ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लीची लुओ से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। लुओ को अंदाजा हो जाता है कि वो क्या कहने वाली है, इसलिए उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो कहते कि तुम्हें जो बोलना है बोल सकती हो। लीची उसके करीब जाकर अपना लव कन्फेस करती है, जो सुनकर लुओ इमोशनल हो जाता है। लीची पूछती कि तुम मुझे कब से पसंद कर रहे हो। लुओ बताता है कि जब से हम हाई स्कूल में थे, तब से मेरा तुम पर क्रश है। वो लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। उतने में लीची इमोशनल होकर उसे किस करती है, फिर दूर होकर कहती कि माफ़ करना, मैंने जल्दबाजी कर दी। लेकिन लुओ उसे अपने क्लोज करके किस करने लगता है। लुओ बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। लीची भी उसे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। जब हम हाई स्कूल में थे तब मैं भी तुम्हें नोटिस किया करती थी। लीची को कन्फेस करते हुए लुओ उसे गोद में उठा लेता है। इधर हम लीची के रियल मॉम डैड को देखते हैं, जो डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने का बेसब्री से वेट कर रहे थे और प्रे करते कि हमें हमारी बेटी मिल जाए। डॉक्टर बाहर आकर उन्हें रिपोर्ट दिखाते हैं, जो देखकर लीची की मॉम खुश होकर कहती कि फाइनली हमें हमारी बेटी मिल गई। लीची के डैड कहते हैं कि वो हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है, अब हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। इधर लुओ लीची को किस करते हुए रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, बस मुझे देखो। लीची कहती कि हमने पहले भी नेट फ्रेंड की है। लुओ कहता कि पिछली बार तबीयत खराब होने के कारण जो मोमेंट रह गया था वो आज होगा। ये बोलकर वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुओ लीची की केयर करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं और एक्साइटेड हो गया था। लीची शर्माते हुए से चुप होने को कहती है। उतने में रैन वहाँ आकर सोफे पर बैठता है। लीची पूछती है कि तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो। तो वो रैन के पास आकर टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछता है। फिर रिजल्ट आते ही रैन को कंफर्म हो जाता है कि लीची उसकी सिस्टर है और लुओ और रैन काफ़ी खुश होते हैं। लुओ से समझाता है कि अभी तुम्हें केयरफुल रहना होगा, बहुत लोगों की नज़र हम पर है। हम फ्लैशबैक देखते हैं कि रात में लुओ ने लीची का हेयर सैंपल ले लिया था और वो रैन के पास जाता है और उसे हेयर देने से पहले वार्न करता है कि इससे लीची को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रैन कहता है कि मेरी फैमिली अपनी खोई हुई डॉटर को कब से ढूंढ रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी सिस्टर को किसी ट्रबल में डालूंगा? मैं बस अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन लुओ उसे सैंपल दे देता है। अब प्रेजेंट में रैन इमोशनल होकर लीची के पास आकर उसे सिस्टर कहता है। लीची तो हैरान हो जाती है। लुओ बताता है कि रैन को आज उसकी खोई हुई सिस्टर का पता चल गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है। जो सुनकर लीची उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। फिर लुओ दोनों को बात करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब रैन तो काफ़ी नर्वस हो जाता है कि वो अपनी सिस्टर से क्या बात कर रहे हैं, उसे कैसे सब समझाए। वो लीची के लिए खाना बनाने की बात करता है, उसकी केयर करता है, लेकिन लीची उसे मना करके जाने लगती है। कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। जियांग उन्हें साथ में जाता देखकर उनका पीछा करती है। रैन लीची को बताता है कि तुम मेरी सिस्टर हो, जो सुनकर लीची को यकीन नहीं होता।
वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। रैन उसे टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि आज जो मेरी खोई हुई सिस्टर की बात हो रही थी वो तुम ही हो। रिपोर्ट देखकर लीची भी शॉक्ड हो जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं अनवांटेड चाइल्ड नहीं हूँ क्या। रैन बताता है कि तुम खो गई थी और हम लोग तुम्हें काफ़ी सालों से ढूंढ रहे हैं। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को हक करते हैं। उतने में जियांग वहाँ पर रिपोर्टर्स के साथ आकर उन्हें गलत साबित करने के लिए सवाल उठाने लगती हैं। फू यांजे भी उन लोगों को सुनाने लगता है कि लीची मैरिड होकर भी किसी और मैन के साथ अफेयर चला रही है। जो सुनकर रैन को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। फिर भी फू यांजे लीची के खिलाफ बकवास करते रहता है। रैन तो उसे मारने लगता है। जियांग पागलों की तरह रैन पर चिल्लाने लगती है। रैन सबको रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है कि लीची मेरी सिस्टर है। रिपोर्ट देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और रिपोर्टर बातें करने लगते हैं कि हम लोग लीची को गलत समझ रहे थे। ये तो की फैमिली की यंगर डॉटर है। सबकी बातें सुनकर जियांग अपने होश खोकर लीची को कहती है कि तुम हर बार कैसे बच जाती हो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छी किस्मत क्यों मिली है। इतना कहकर जियांग उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। उतने में लुओ वहाँ पर आकर लीची को प्रोटेक्ट करता है। देन वो जियांग से कहता है कि अब तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो सबने लाइव देखा है। देन जियांग सदमे से नीचे बैठ जाती है। सीन में लीची ब्राइडल गाउन में होती है। रेन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि लुओ तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करता आ रहा है। फाइनली अब तुम दोनों साथ हो और मॉम डैड भी इसके लिए एग्री कर चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये बोलकर रैन लीची को लुओ के पास जाने को कहता है। इधर लुओ अपनी आंखों पर पट्टी बांधे लीची का वेट करता है। लीची उसके पास आ रही होती है। उतने में वो डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है, लेकिन लुओ उसे जल्दी से होल्ड कर लेता है। लीची उसकी आंखों में देखकर हाई स्कूल की बातें याद करने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।